बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अपने टॉपिक की इब्तिदा एक ऐसे टॉपिक से करना चाहता हूँ जो चाहते तो सब हैं, लेकिन नसीब कुछ बंदों को वो चीज़ होती है और उसका नाम है बरकत। कहने लगा कि तुम्हारी तनख्वाह में बरकत नहीं है। पूछने पर बताने लगा कि मुझे खुद भी बरकत की तारीफ नहीं आता। बात के दौरान उस शख्स ने मुझे एक मशहूर किस्सा सुनाया। बोलने लगा कि एक शख्स की तनख्वाह पर गुजारा नहीं हो रहा था, तो वो अपने पीर के पास जाकर शिकायत लगा दी कि मेरी तनख्वाह कम है और इस पर मेरा गुजारा नहीं होता। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने को वापस कर लिया करो। उस शख्स ने ऐसा ही किया। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद साहिल का मसला फिर भी हल नहीं हुआ, तो यानी उस तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल था। मुरीद फिर से पीर साहब की झोंपड़ी पर जल्न अफरोज़ हुआ, तो बुज़ुर्ग ने दोबारा यह मशवरा दिया कि आप अपनी उस कलील तनख्वाह में से और भी हिस्सा काट कर सरकारी खजाने में वापस जमा कर लिया करो। मरता किया न करता के मस्ताक मुरीद ने वैसा ही किया जिस तरह उसके पीर साहब ने फरमाया था। अब इस बार मुरीद का उस कलील तनख्वाह पर गुजारा होने लगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो वह कहने लगा कि उस तनख्वाह में बरकत आ गई। दरअसल इसमें मंतिक यह था कि वह मुरीद यानी कि वो शख्स तनख्वाह ज़्यादा ले रहा था और तनख्वाह के मुताबिक कम नहीं कर रहा था। अब जो कलील तनख्वाह वो लेने लगा तो दरअसल उसी के मुताबिक वो कम कर रहा था। एक तो इससे ये पता चलता है कि इसमें हराम हलाल का भी बहुत किरदार है, यानी बहुत अमल दखल है। दूसरा ये कि आप जितना कम करोगे तो उसके मुताबिक पैसा लेकर आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। रही बात बरकत की, तो बरकत एक ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ़ करना मुझ जैसे नाचीज़ की बस की बात नहीं है। लेकिन बरकत एक अतिया खुदावंदी है जो हर एक के नसीब में नहीं होता। अपनी कम इल्मी की वजह से अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि फ़र्ज़ करें इस महंगाई के ज़माने में एक शख्स की तनख्वाह 30,000 रुपये है, तो मुश्किल अपने घर का ख़र्चा बर्दाश्त कर लेता है, वो भी अगर उसका कुंबा छोटा हो और वो गाँव में रहायश पजीर हो। अगर इस महंगाई के दौर में जबकि डॉलर की कीमत 175 रुपये तक पहुँचा है और आपकी रहायश भी शहर में हो, तो फिर लाजमी है कि आपकी इनकम 50,000 रुपये से कम न हो। इससे मुश्किल आपका गुजारा हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह या इनकम 1 लाख रुपये माहाना है, तो वो अपने घर भर का खर्चा भी पूरा कर सकता है और साथ ही गाड़ी भी खरीद सकता है, बंगला भी बना सकता है, प्लाट भी खरीद सकता है। अब एक इकोनॉमिस्ट इसको परचेजिंग पावर कहते हैं और हम इसको बरकत कहते हैं। मेरे ख्याल में हम इसको बरकत कहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि इसमें बरकत के यानी 1 लाख इनकम में बरकत ज़्यादा है? मेरी अपनी राय है कि बरकत खालिक कायनात की तरफ से आता है और ये खालिक कायनात की मर्ज़ी के बगैर नहीं आता। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी बात हो जो मेरे इल्म में इजाफ़ा का बायस बने, तो बराए मेहरबानी उसको कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।